वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। जैसा व्यू था स्टॉक्स पे, इंडेक्स पे, वैसा ही निकला। स्टॉक दिए थे आपको टाटा स्टील, रिलायंस, ऐसे डल मार्केट में भी सब बहुत अच्छा चला, तो कोई इशू नहीं है। ओके, अब एक बार के लिए देखते हैं ग्लोबल का क्या सिनेरियो है, क्या सेटअप निकल के आ रहा है, क्या डेटा पॉइंट्स है और कौन कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है। ओके, तो सबसे पहले डाउ बहुत ही म्यूटेड है, कोई बड़ा रिएक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप बाकी इंडाइसेस को देखेंगे तो बाकी इंडाइसेस थोड़े ऊपर के अपने प्राइस पॉइंट से करेक्ट हुए हैं। ओके, बहुत ज़्यादा क्या कोई मेजर करेक्शन है? मेजर करेक्शन नहीं है। एक बस पॉइंट है जो ये अफगानिस्तान वाला क्राइसिस हुआ है। देखिए, इकोनॉमिकली इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है अफगानिस्तान का, तो बहुत ज़्यादा इशूज पे नहीं है उस केस में। ओके, लेकिन एक सेंटिमेंटली इम्पैक्ट पड़ सकता है, बाकी कोई बहुत मेजर इशू इस वजह से लगता नहीं है। ओके, मेजर इशू जिन वजह से लग सकता है उन पे आपको ध्यान देना चाहिए थोड़ा। डॉलर इंडेक्स अभी वापस से नीचे आ चुका है, 93 के ऊपर चला गया था, 92.62 आ गया है। ओके, तो थोड़ा नीचे है डॉलर इंडेक्स। तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना है। अफगानिस्तान बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं है, हाँ एक नीजर रिएक्शन आ सकता है, इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता, वो आ सकता है। ओके, अब आ जाते हैं सबसे पहले हमारे निफ्टी पे क्या सेटअप बना है चार्ट वाइज। चार्ट पे देखिए सब कुछ पॉजिटिव है, फ्लैग ब्रेकआउट और हायर हाइज हायर लो, कोई इशू नहीं। 15 मिनट कैंडल पे देखेंगे तो लास्ट का जो 15 मिनट था, 15 मिनट हाफ एन आवर, उसमें थोड़ा सा एक बार के लिए 40-50 पॉइंट का फॉल मिला, लेकिन कोई बहुत मेजर इसमें भी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जैसा हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी कहा, मैं इस लेवल पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं इस लेवल पे इंडेक्स नहीं लूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्या इसका मतलब ये है कि इंडेक्स पे नेगेटिव है? बिल्कुल भी नहीं। ये इंडेक्स लिया जाएगा तब जब 16,400 350 की रेंज में एक बार वापस मिल जाए। देखिए, मैंने क्या कहा था आपको पहले भी कि हम कभी बेस्ट बायर और बेस्ट सेलर कभी नहीं बन सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर ये अपने को 350-400 की रेंज में मिल जाए एक बार के लिए वापस, तो 16,200 का एसएल लगा के इसको बाय किया जा सकता है, क्योंकि उस केस में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है। 100-150 पॉइंट का मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड बचेगा। अभी के लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, और मेरे लिए ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड बहुत मायने रखता है। हो सकता है ये जो 100-200 पॉइंट की एक बार के लिए रैली है, इसको हम मिस कर दें, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी रैली हमने कैप्चर की है। लेकिन इस लेवल पे जिस स्पीड से बढ़ा है, सो आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो चार्ट पे कुछ नेगेटिव नहीं है, मैं डेटा भी अभी आपको बताऊंगा, डेटा पे भी कुछ नेगेटिव नहीं है। बट मुझे लगता है कि एक बार के लिए करेक्शन इस लेवल पे आना चाहिए। ओके, सो इंडेक्स पे थोड़ा नीचे आएगा तो लेंगे। बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी में भी देखिए आज कंसोलिडेशन रहा, हायर हाई हायर लो बनाया, कोई मेजर इशू नहीं है। लास्ट वही 15 मिनट चार्ट देखेंगे तो इसमें भी थोड़ा सा सेलिंग आया लास्ट हाफ एन आवर में, लेकिन इसका भी कोई बहुत मेजर इशू नहीं रहा। आज का देखिए जो की पॉइंट रहा वो क्या रहा, आज मार्केट 3 बार इस रेंज में आया, ये देखिए, और तीनों बार एग्रेसिवली बाइंग। अगर इतने, आप ये देखिए आज का एशियन मार्केट देखिए, काफी अच्छा करेक्शन था। अगर मार्केट को करेक्शन देना था ना, तो आज बेस्ट डे था मार्केट के लिए। सो मार्केट ने आज करेक्शन नहीं दिया, ये मार्केट की इनहेरिट स्ट्रेंथ दिखाता है कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है इस टाइम पे। वो डेटा में भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, लेकिन जो मैंने बताया रिस्क रिवॉर्ड के व्यू से बेटर नहीं बैठ रहा है, तो हो सकता है उस वजह से। और पुट कॉल रेशो भी आप देखेंगे कल से थोड़ा कूल डाउन होके आया है, कूल ऑफ होके आया है, लेकिन फिर भी हायर साइड पे है, तो थोड़ा वेट करने में ही समझदारी है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो बैंक निफ्टी में आप ये देखिए कि नीचे के जो लेवल्स हैं, यहाँ से बाइंग निकल के आई है बैंक निफ्टी में, और यहाँ पे जो नीचे का लेवल है, यहाँ से आप ये देखिए कि 3 बार आज दिन में इस लेवल से, 3 बार यहाँ से बाइंग निकल के आई, और तीनों बार इस लेवल पे जाके मार्केट रिट्रेस हो गया। तीनों बार इस लेवल से रिट्रेस हो गया मार्केट। दैट मीन्स ये जो 36,000 36,050 की रेंज है, यहाँ पे बायर है अच्छा। ओके, सो निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में इशू कब आएगा? जब ये एक बार के 36,000 की रेंज तोड़ेगा और नीचे सस्टेन करेगा, तो आप मान लीजिए कि एक बार के 36,800 का, 850 का लेवल, 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट की मंदी लगेगी उसके बाद। ओके,
अब देखिए ऑप्शंस के डेटा पे, ऑप्शंस में देखिए बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट जो ओआई चेंज आया है वो 36,200 की कॉल पे आया है। दैट मीन 36,200 की कॉल को शॉर्ट किया गया है, क्योंकि बैंक निफ्टी उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा जितनी निफ्टी ने दिखाई। लेकिन फिर भी हाईएस्ट पुट में ओआई, ओवरऑल भी अगर आप ओआई देखेंगे तो 36,000 के पुट पे दिखता है। दैट मीन्स डेटा ये बता रहा है 36,000, 36,200, 300 की रेंज में कंसोलिडेशन होना चाहिए। ओके, और अगर आप वैसे भी इसका आप 36,000 की कॉल और पुट का कंबाइंड प्रीमियम देखेंगे तो 400 पॉइंट का आता है। दैट मीन 400 पॉइंट ऊपर और नीचे का मूव लग रहा है, इससे ज्यादा का नहीं लग रहा है एक बार के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कंफर्ट का फील नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना है, और करना है तो स्प्रेड के थ्रू ही करना है, दूसरा कोई मतलब इसमें फैंटम नहीं बनना है जाके। अब बैंक निफ्टी पे आइए आप। ओके, आप ये देखिए 16,600 की कॉल, 77,000। ओके, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग आप 16,500 देखिए, बहुत ही जबरदस्त वाली पुट राइटिंग है। सो डेटा बुलिश है। अब अगर ऑप्शंस के पर्टिकुलरली डेटा पे आएंगे तो उस पर भी आइए। देखिए इंडेक्स में क्या हुआ, लॉन्ग काट के गए 1070, शॉर्ट जो थे वो करके गए 2753, स्टॉक लॉन्ग के फ्यूचर्स लॉन्ग किए ऑलमोस्ट 5,000 और शॉर्ट्स कट किए। दैट मीन्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखेगा। कॉल लॉन्ग है ऑलमोस्ट 25,000, उसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट है 13,000 लिमिटेड अपसाइड, 20,000 पुट लॉन्ग, 22,000 पुट शॉर्ट लिमिटेड डाउनसाइड। तो मोर और लेस एक रेंज ही दिखता है, लेकिन कॉशियस रहना है, मेरा बस ये पॉइंट है। ओके, और खास करके जो स्टॉक जिन्हें स्टॉक्स में फंडामेंटल वीक हैं, मुझे लगता है अब उनसे दूर रहने का टाइम आ चुका है, तो उस पर अब आपको ध्यान देना है। ओके, अब जिन स्टॉक्स पे ध्यान देना है, पहला स्टॉक है बीपीसीएल। ये देखिए 3 बार इस लेवल को से रिट्रेस होके आया है, आज इस लेवल को टच किया है, फिर से इसने टच भी किया, क्रॉस भी किया, बट क्या ऊपर क्लोजिंग दी? नहीं दी। अब अगर ये 467 से ऊपर की क्लोजिंग दिखाता है तो मुझे लगता है 485 और 90 के लेवल्स पे जाना चाहिए। अगर 15 मिनट के चार्ट्स पे भी आप देखेंगे तो देखिए बड़ा उसके बाद टिपिकल फ्लैग का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ से ऊपर इस स्टॉक को जाना चाहिए। दूसरा स्टॉक है आईओसी, सेम सेक्टर का, अगर आप देखेंगे तो इसमें भी सेम तरीके का कंसोलिडेशन हुआ। अब इसका जो लेवल निकल के आता है वो आता है 107 रुपये 50 पैसे। अगर वो एक बार के लिए क्रॉस करता है, देखिए आईओसी बहुत ही स्लो मूविंग काउंटर है, तो 750 क्रॉस करता है तो इसका जो एसएल निकल के आएगा वो एक 450 का निकल के आएगा, और 10 से 12 तक के लेवल ये दिखा सकता है। तीसरा स्टॉक जो है भारती, मुझे लगता है नॉट टू बी मिस्ड स्टॉक है ये। क्यों है, आप एक चीज़ समझिए, मैं इसका आपको डेली फ्रेम का चार्ट दिखाता हूँ। एक चीज़ आप नोट करके रख लीजिए, आपको हमेशा काम आएगी ये चीज़। कभी भी कोई स्टॉक, अभी मान लीजिए किसी मैनेजमेंट ने, उनके प्रमोटर्स ने स्टेक सेल किया है, तो वो बहुत 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 क्रूशल लेवल बन जाता है उस स्टॉक के लिए। आप ये देखिए भारती बहुत अच्छा ट्रेंड में था, 600 के पास में जाके इनके प्रमोटर्स ने सेल किया स्टेक को। दैट मीन्स, और प्रमोटर से अच्छा अपनी कंपनी को कोई नहीं जानता, ट्रस्ट मी। जब प्रमोटर ने सेल किया उस टाइम पे 2020 में, बहुत अच्छे ट्रेंड में था, स्टॉक पूरा म्यूटेड हो गया। पूरा 1 साल तक कुछ नहीं किया स्टॉक ने, मार्केट दुगना हो गया पर स्टॉक ने कुछ नहीं किया। अब जब वो प्रमोटर के सेलिंग लेवल से ऊपर निकला है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये हायर हाइज बनाएगा। हो सकता है, अब देखिए चल बहुत ज़्यादा गया एकदम से तो कंसोलिडेट करे, लेकिन इसके अपसाइड के चांसेस अब ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली। अब दूसरा तरीका भी देखेंगे, देखिए आइडिया का जो फियास्को चल रहा है उसका बेनिफिशियरी भारती है। गवर्नमेंट को अगर कुछ कुछ भी रिलीफ देनी है तो ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि सिर्फ आइडिया को देगी, गवर्नमेंट देगी सेक्टर को रिलीफ। सेक्टर को रिलीफ देगी तो वो भी भारतीय के लिए पॉजिटिव निकल के आएगा। तो मुझे लगता है ये स्टॉक अब आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए एज ए पोजिशनल ट्रेड। जिन लोगों को पोर्टफोलियो में रखना है वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रख सकते हैं, बाकी जो लोग पोजिशनल ट्रेड रखना चाहते हैं, मुझे लगता है उनके भी पोर्टफोलियो में स्टॉक होना चाहिए। ओके गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।